SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। गर्लफ्रेंड से मिलने गए युवक की पीट कर हत्या, नदी में मिली लाश। लड़की की मां को गिरफ्तार कर छानबीन में जुटी पुलिस। थाने के गेट पर अपराधियों ने महिला का छीन लिया गले से चैन। किसी तरह का अपराध रोकने में विफल साबित हो रही है मुजफ्फरपुर पुलिस। और हथियार और शराब के साथ फोटो पोस्ट करना एक लड़की को पड़ गया महंगा। पीछे पड़ गई पुलिस, तलाश में की जा रही है छापेमारी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गांव पहुंचा था, जहां लड़की के घर वालों ने उसे दौड़ा कर मारा, फिर हत्या कर बागमती नदी के उपधारा में फेंक दिया। घटना बेनीबाद ओपी के महुआरा गांव की है। मंगलवार को पुलिस की मदद से शव को नदी से निकाला गया। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान महुआरा गांव निवासी कमलेश सहनी के 18 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है। लड़की के चाचा विष्णुदेव सहनी ने बताया कि सोनू मैट्रिक में था। 6 माह से पड़ोस के गाँव कांटा की रहने वाली एक लड़की से बातचीत होती थी। उसे मना किया गया था, लेकिन वह बातचीत करता था। बार बार लड़की ही कॉल करती थी। सोमवार की रात लड़की ने कॉल कर उसे बुलाया था। रात करीब 9 बजे वह अपने दोस्त के साथ निकला। 12 बजे रात तक नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। बेनीबाद पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस भी सोनू की तलाश में निकली। इसी दौरान उसका दोस्त भागते हुए आया और मारपीट की जानकारी दी। वे लोग पुलिस के साथ लड़की के घर पहुंचे, वहां सोनू नहीं मिला। पुलिस ने जब शक्ति दिखाई तो लड़की वालों ने सोनू के साथ मारपीट करने की बात स्वीकारा, लेकिन यह नहीं बताया कि सोनू कहां है। रात भर पुलिस के साथ सोनू की खोजबीन की गई। मंगलवार की सुबह सोनू की लाश बागमती नदी की उपधारा में उबलता हुआ मिला। पूरे गांव की भीड़ जुट गई। पुलिस और परिवार वाले भी पहुंच गए। लाश को निकाला गया। लड़की की मां को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। ये रात में 2 लड़की से बात करता था। ये बात करने के बाद क्या हुआ, इसको ना गार्जियन को, जिस लड़की के गार्जियन को पता चला, दोनों लड़की गार्जियन ना ये साजिश बना के, प्लान बना के इसको मारने का प्लान बनाया है। तो दोनों लड़की को जबरन माने तैयारी करा के ये लड़का को फ़ोन करवाए हैं और वो लोग 15-20 आदमी से इकट्ठा होकर उसको लड़का को बुलवाए हैं गोपनीय स्तर से। अब बुलवाने के बाद क्या हुआ, उसको मार दिया गया है।
पानी में डूबो के जाए, जिस कारण बस उसको मार दिया गया। हम लोगों को सुबह में रात में ही 12 बजे 11 बजे में पता चला। हम लोग खोजबीन किए, खोजबीन करने के बाद हम लोग उस लड़की वाले के घर पे गए। तो घर पे गए तो उन लोगों को ऐसे हम लोग पकड़ के लाए। पकड़ के लाने के बाद वो लोग बोले कि हम ना इसको मार दिए, हम 2 आदमी दो परिवार मिल के सबको मार दिए हैं। गिरफ्तारी उन लोग का हो पाया है कि नहीं? 5 आदमी को गिरफ्तारी किए हैं, दोनों लड़की को और दोनों लड़की के आधी मम्मी को और एक लड़की के भाई को। लगता है मुजफ्फरपुर के अपराधियों में पुलिस का खौफ ही नहीं है। दुस्साहस देखिए कि अपराधी अब दिन दहाड़े थाना के गेट पर लूट की घटना को अंजाम देने लगे हैं। मंगलवार की सुबह अपराधियों ने मोती झील स्थित नगर थाने के ठीक गेट पर ही एक महिला शिक्षिका के गले से सोने का चैन छीन लिया। जानकारी के मुताबिक महिला शिक्षिका कलमबाग चौक निवासी कृष्णा सिंह रोज की तरह अपने घर से तिलक मैदान स्थित स्कूल में पढ़ाने जा रही थी। इसी बीच नगर थाना के गेट पर ही सरैयागंज टावर की ओर से आए पल्सर बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनके गले से चैन छीन लिया। शोर मचाने पर अपराधी मोती झील की ओर भाग निकले। घटना के बाद से शिक्षिका कृष्णा सिंह काफी डरी सहमी है। इधर नगर थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। जिस तरह से थाना गेट पर ही अपराधियों ने चैन स्नैचिंग जैसी घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सुबह स्कूल जा रहे थे, तिलक मैदान रोड थाना के ठीक सामने बाएं से हम जा रहे थे। 2 बाइक वाला आया और वहां पर रोक के मेरा गला के छीना और निकल गया। जब तक हम बोले तब तक वो निकल चुका। हल्ला किए हैं? हम 2 हल्ला किए तो 2-4 आदमी निकले उधर से, तो वही लोग बोले कि जाके थाना में कंप्लेन कराइए। जाके थाना में कंप्लेन किए हैं। वो लोग बोले हैं हम लोग पैदल जा रहे थे या? हम पैदल जा रहे थे। अच्छा, हम पैदल जा रहे थे। वो लोग बाइक पर सवार था, आराम से आया, छिल के भाग गया। एकदम थाना के गेट? एकदम थाना के दाहिना गेट पर बाएं से हम। हाँ। कितना उम्र रहा होगा कौन अपराधी? अब वो लगभग अब 40 से ऊपरे का होगा, 40-50 के बीच का मोटा मोटी अंदाज। हाँ। किधर भागा वो मोती झील तरफ चला गया। मोती झील के? हाँ। वो टावर की तरफ से आ रहा था? हाँ, टावर तरफ से आ रहा था। चेहरा खुला हुआ था कि बंद? चेहरा खुला हुआ था। चेहरा खुला हुआ जी। गाड़ी का कलर देखिए कौन सा गाड़ी है? वो ध्यान नहीं था, हल्का आ रहा है, ब्लैक था। ब्लैक कलर का बाइक था। चिल्लाए शोर नहीं मचा है? नहीं, हम जैसे चिल्लाए हैं हे करा, तब तक वो निकल गया। तो 2-4 आदमी उधर से आया, वही थाना। क्या लग रहा थाना के सामने घटना हो जाना? क्या कहा जाए, हम तो एकदम स्तंभ रह गए, समझ में ही नहीं पाए क्या हो रहा है। आए दिन सुन रहे हैं हमेशा हम टीचर का, तो टीचर के जैसे कि पीछे ही पड़ा हुआ है लोग। टीचर का टाइम टेबल है, सब लोग पहले से सेटिंग किया रहता है या क्या, जो भी हो। यहाँ तो हड़बड़ी रहता है, हम लोग अपने टाइम से भागे, स्कूल पर ध्यान रहता है। सोच ही नहीं पाए कि ऐसा भी होगा, लेकिन जब हो गया तो। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? अब पुलिस से तो यही करते हैं जिस पर जरा ध्यान दिया जाए। बहुत कठिन समय हो गया है टीचर लोगों का, समय पर जाना, समय पर, और ऊपर से ये हो गया। बताइए अचानक ये कैसे लोग क्या करें, दहशत बन गया है टीचरों में। आए दिन सुनते हैं टीचर को ऐसा हो रहा है, ये तो बहुत। गोली मार दिया था चैन से? हाँ, पिछले बार सुने हैं टीचर को, वही जब देखा कि सामान भी ले लिया, गोली भी मार दिया। आज का मामला है सुबह में टाउन थाना के पास में ही एक पल्सर बाइक से सवार व्यक्ति एक पैदल जा रही महिला का चैन झपट करके और मोती झील की तरफ भागे हैं। इसी आशय का एक आवेदन थाना पर प्राप्त हुआ है। नगर थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना द्वारा सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाला जा रहा है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लगातार स्नैचिंग की घटना हो रही शहरी इलाका में। और घटना तो कुछ भिन्न भिन्न थानों से प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ में गिरफ्तारी भी हुई है, पकड़ाया भी है, कुछ में बरामदगी भी हुई है और इसमें भी प्रयास किया जा रहा है। और फुटेज में कुछ मिलती है, हम लोग इसमें आगे कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। मुजफ्फरपुर में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया। घटना सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की के एक प्राइवेट अस्पताल की है। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की। परिजन का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन बिना किसी को सूचना दिए मरीज को पटना ले गई, वहां उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान मनियारी थाना क्षेत्र के चक मेहसी गांव निवासी पप्पू कुमार की पत्नी काजल कुमारी के रूप में हुई है। मृतका के भाई सुनील ने बताया कि बहन काजल गर्भवती थी। उसे सोमवार को कच्ची पक्की के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
शाम को दोनों भाई घर आए थे। अस्पताल में मां और मौसी थी। इसी बीच बहन ने बेटी को जन्म दिया। उस समय तक सब ठीक था, लेकिन अचानक कॉल आया कि काजल की तबीयत खराब हो गई है। अस्पताल वाले उसे पटना ले गए हैं, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। आरोप लगाया गया कि डॉक्टर की लापरवाही से काजल की जान चली गई है। थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। अपने बहन काजल कुमारी को मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। 12:30 में वो बच्ची जन्म लिया, लड़की जन्म लिया। डॉक्टर लोग बोले कि ब्लड कम है। मैं लोग ब्लड 4 यूनिट ब्लड दिया डॉक्टर। ब्लड को जब आवश्यकता हो गया तो हम लोग 6:20 में हम और मेरा भाई रवि दोनों आदमी गांव के लिए गया। गांव जाने के क्रम में वो डॉक्टर से सलाह लिया कि से क्या मेरा पेशेंट सही है, तो बोला हाँ पेशेंट मेरा सही है। पेशेंट सही होने के कारण हम और भाई मेरा रवि है वो दोनों आदमी 2 चक्का से निकले। तब तक मेरा यहाँ माँ थी और मौसी थी। माँ मेरा और मौसी दोनों आदमी यहाँ पर ही थी। तो मौसी को 8:30 बजे के करीब में डॉक्टर बोला कि से यहाँ आपको पटना ले जाना पड़ेगा, पैसा की कुछ जरूरत हो, अब पैसा का उपाय कीजिए। तो हमने क्या किया कि हम लोग वहाँ पे बोला कि से ठीक है, पैसा हम लोग उपाय करने लगा। तब तक डॉक्टर ने पटना लेके एडमिट कर दिया। बिना आपके इन्फॉर्मेशन का पटना लेके भाग गया डॉक्टर? जी सर, और मेरा रिपोर्ट भी वो नहीं है। अच्छा, क्या नाम था बहन का? बहन का नाम काजल कुमारी था। कहाँ की मतलब कहाँ है उसका ससुराल कहाँ है? ससुराल उसका हुआ है यहाँ क्या कहता है चकमेसी। तो कल कितने बजे भर्ती करवाए थे उसका? हम कल भर्ती करवाए थे 11:30। अच्छा, तो अब क्या हुआ? बाकी का बच्चे का क्या हुआ? बच्चा मेरा भगनी जन्म लिया है। अच्छा, तो भगनी जन्म लिया तो मैं आईसीयू में भर्ती कर दिया। एनसीयू में, अच्छा, एनआईसीयू में भर्ती करवा दिया। तो भर्ती कराने के क्रम में मैं भर्ती करवा के हम लोग गाँव चले गए। गाँव जाने के क्रम में हमारे 7 बजे के 7-8 बजे क्रम में मेरी यहाँ से माँ फोन की कि से बहन का तबीयत बहुत खराब है, से आइए। जब हम लोग यहाँ पे आए तब तक डॉक्टर लेके पटना चले गए। अच्छा, पटना में भर्ती करवा दिया। पटना में भर्ती हो गया। वहाँ पे 3 बजे डेट हो गया। डेट कर गई मेरी बहन। अच्छा, यहाँ पे पूरा डॉक्टर खाली करके पेशेंट भाग गए। और मेरा भगनी भी अभी नहीं मिला। अभी तक बच्चा नहीं मिला? बच्चा भी मेरा नहीं मिला और मेरा लाश भी नहीं मिला। लाश वहाँ बोलता है कि यहाँ जी जो डॉक्टर यहाँ एडमिट ना, अभी तक आपको बहन का लाश मिला ना ही भगनी मिली है? भगनी मिला। घटना मेरे पास मैसेज आया है। एक पेशेंट ने मैसेज किया था कि सर इस हॉस्पिटल के अंदर में मैं लॉक हूँ और मुझे तुरंत बाहर निकाला जाए और आग जलने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, क्यों एक पेशेंट मर गया है, यहाँ से पटना गया है वो पेशेंट और रास्ते में दम तोड़ दिया है। हमको ये मैसेज मिला है। मैंने अपने थाना प्रभारी को सूचित किया और वहाँ से मैं घटना स्थल पर आया हूँ और यही तहकीकात करके मैंने पटना को फुटेज यहाँ से वीडियो कॉलिंग के थ्रू भेजा। क्या कुछ यहाँ मिला देखने को? यहाँ पूरा हॉस्पिटल खाली करा दिया गया है और खाली है और यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन और ब्लड दिख रहा है। जी, और कोई नहीं है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करने का क्रेज आजकल के युवाओं पर इस कदर हावी है कि कई बार वो इसके लिए अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर में सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ शराब पार्टी करते फोटो पोस्ट करने के कारण एक लड़की की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वायरल तस्वीरें अब पुलिस तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लड़की की तलाश शुरू कर दी है। लड़की की जो तस्वीरें वायरल हो रही है उनमें लड़की हाथ में पिस्तौल और पास में शराब और सिगरेट पीते नजर आ रही है। हालांकि वायरल फोटो की सत्यता की पुष्टि डे न्यूज नहीं करता है। लड़की सदर थाना इलाके के माधोपुर सुस्ता की रहने वाली बताई जा रही है। डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि लड़की की तलाश शुरू कर दी गई है। फोटो मिला है जी और वो फोटो वायरल है जिसमें एक नवजुवती है पिस्टल और शराब के साथ नज़र आ रही है। तो सभी थानों को निर्देश दिया गया है इस संबंध में पता लगाने के लिए। अगर जैसे उनका पहचान काम होता है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हथियार प्रदर्शनी करना सर क्या धारा है इसमें और क्या आदेश होगा? देखिए, हथियार प्रदर्शन तो नहीं कर सकते हैं और सबसे पहली बात है कि वीडियो कहाँ का है, फुटेज कहाँ का है, वायरल फुटेज है तो पहले हम लोग पहचान कायम कर लें किस थाना क्षेत्र का ये है, रहने वाले हैं, व्यक्ति विशेष कौन है। उसके बाद जो भी सुसंगत धारा है उसमें कार्रवाई की जाएगी।
गर्मी आते ही एड टू इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एईएस चमकी बुखार का डर मुजफ्फरपुर को सताने लगा है। एईएस पीड़ित बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ती जाती है और उसे चमकी आने लगता है। तेज बुखार, सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, उल्टी होना, सुस्ती, भूख कम लगना इसके लक्षण होते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा का कहना है कि एईएस से ठीक हो चुके बच्चों के ठीक हो जाने के बाद भी मरीजों की परेशानी पूरी तरह समाप्त नहीं हो रही है। मुजफ्फरपुर के 4 और चंपारण का एक बच्चा अभी तक चमकी बुखार के कारण भर्ती है। इनमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दोबारा चमकी बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया है। डीएम प्रणव कुमार ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। खासकर मीनापुर, कांटी, मुशहरी और पारू प्रखंड के कई गांव में इस बीमारी ने लोगों को खासा परेशान किया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। राहत की बात है कि पिछले साल इस बीमारी में पीड़ित कम ही मरीज सामने आए थे। कि अभी तक कितने केस आए हैं? इस साल में अभी 4 केस आए हैं, टोटल 5 है, जिसमें एक मोतिहारी का है, इस चंपारण का, और 4 केस मेरे यहाँ का है। चारों में शुगर की कमी थी और एक में शुगर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस था। चारों ठीक होकर के अपने अपने घर चले गए हैं, सब ठीक है। और केस जो है वो रिपीट बताया जा रहा है, मतलब दोबारा से ये 3 केस जो शुगर वाला है उसके बारे में तो यही हो रहा है कि 2-3 साल से हो रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि वो सीजर डिजॉर्डर भी उसमें होना चाहिए। ईईजी लगता है कि उसको बाद में फॉलो अप में हम लोग उसका ईईजी कराएंगे। ब्रेन का जो होता है, जैसे हार्ट का जांच होता है ईसीजी, वैसे ईईजी होता है, उसको हम लोग करा करके देखेंगे क्या। टेम्परेचर में लगातार इजाफा हो रहा है, ऐसे में केस फिर से बढ़ सकते हैं, उसको लेकर विभागीय क्या तैयारी? जो यही इसके लिए हाई टेम्परेचर दोषी होता है, सिचुएशन बन रहा है, लेकिन उससे कोई घबराने की बात नहीं है। सतर्क रहने की ज़रूरत है। सब जगह प्रचार प्रसार चल रहा है और शनिवार के शनिवार जो गोद लिया हुआ पंचायत है, सभी लोग अपने अपने पंचायत में जा रहे हैं। प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और सभी जगहों पर व्यवस्था, एम्बुलेंस का वो वाहन का टैगिंग सब कुछ हो चुका है। ORS भी हर एक जगह आशा का और आंगनबाड़ी के पर और ANM के पास में ORS उपलब्ध करा दिया गया है, इसलिए कुछ घबराने की बात नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बात है। PSC लेवल पर किस तरह की तैयारी? PSC लेवल पर ही जो भी केस आवेगा वहाँ प्रथम दृष्टया वहाँ इलाज करने की व्यवस्था है। सब जो भी वहाँ का AIS का वार्ड बना हुआ है, 2 बेड लगा हुआ है, दोनों में AC से सेवा है। सभी जो 29 तरह की दवाएं जो हैं और 14 तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है सभी जगह उपलब्ध है। गैप एनालिसिस में सब जगह दोबारा रिपीट करा के दिखा दिया गया, सब जगह सब चीज उपलब्ध। मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC और मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र NRCL के सफल संयुक्त अनुसंधान और प्रयास से अब पेड़ से लीची तोड़ने के बाद कम से कम 15 दिनों तक ये खराब नहीं होगा। मुजफ्फरपुर के NRCL और BARC पिछले 2 सालों से इस विषय पर शोध कर रहा था। लीची के फलन को तोड़ने से कुछ दिन पहले एक खास तरह के केमिकल मिश्रण के छिड़काव के बाद लीची तोड़ने पर अगले 15 दिनों तक लीची फ्रेश और अपने अच्छे स्वाद में रहेगी। अब तक के शोध के परिणाम से उत्साहित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास ने बताया कि प्री हार्वेस्टिंग के समय ही विशेष केमिकल के छिड़काव से लीची के छिलके को भूरे होने से बचाया जा सकेगा। साथ ही लीची के पल्प और फल में मजबूती लाकर लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। अभी बड़े पैमाने पर लीची किसानों को हर एक साल कम समय में लीची के सड़ जाने के कारण नुकसान झेलना पड़ रहा है। फिलहाल लीची तोड़ने के 3 दिनों के बाद ही ये खाने योग्य नहीं रह पाती है। लीची की लालिमा खत्म हो जाती है और छिलका भूरे रंग का हो जाता है। साथ ही लीची का पल्प भी 3 दिन के बाद खराब होने लगता है और वह पूरी तरह सूखने लगता है। लीची का जो मेजर प्रॉब्लम है कि उसका कीपिंग क्वालिटी मैक्सिमम 2 से 3 दिन रहता है, उसके बाद वो ब्राउन हो जाता है उसका छिलका, जबकि उसका जो अंदर गुद्दा का गुणवत्ता में कोई फ़र्क नहीं रहता है, लेकिन मार्केट प्राइस किसान को नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारे तकनीक हमारे केंद्र से निकाला गया है, जिसको किसान भाई अगर अच्छी तरह से अडॉप्ट करते हैं उनका सच अपने फलों का कीपिंग क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। पहला स्टेप होता है लीची का हार्वेस्टिंग टाइम। हम हमेशा बोलते हैं कि लीची का हार्वेस्टिंग को सुबह ही समय में करें, दोपहर के समय में ना करें।
जब सुबह के समय में हम लोग करते हैं तो उसका सच उसका पहला स्टेप होता है उसका कीपिंग क्वालिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद होता है कि उसका एक प्री कूलिंग टेम्परेचर, लीची को हम लेके इमीडिएटली हम लोग पैकिंग से पहले छाया में उसको रखें, या अगर हमारे पास जिनके पास कूलिंग फैसिलिटी है 10 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पे हम लोग देखें कि 10 डिग्री टेम्परेचर में जब हम लोग प्री कूलिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग लीची को जब जिनके पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है तो उसका टेम्परेचर देखें कि 5 डिग्री सेल्सियस और 65 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम लोग अगर लीची को स्टोर करते हैं तो कीपिंग क्वालिटी अराउंड 15 डेज तक आराम से लीची रह पाता है। किसान भाइयों ज़रूर प्रॉपर जो पैकेजिंग सिस्टम है उसको हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो अगर उनके पास रेफ्रिजरेटेड सिस्टम भी नहीं है लेकिन अगर प्रॉपर पैकेजिंग सिस्टम भी फॉलो करते हैं, जिसमें जो CFB बोर्ड है बेस्ट पैकेजिंग सिस्टम है, जिसमें डिफरेंट लेयर्स में जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे निकला हुआ है उसको फॉलो करते हैं, तो उसमें भी लीची का कीपिंग क्वालिटी कुछ दिन तक बढ़ाया जा सकता है। हमारे यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी हम लोग जो बार्क का डेवलप किया हुआ टेक्नोलॉजी है जिसका प्रोटोटाइप यहाँ पे लगाया गया है। उसमें देखा गया है कि लीची को तुड़ाई के बाद हम लोग जब डिपिंग करते हैं कुछ केमिकल फॉर्मुलेशंस है और उसके बाद इसको हम लोग कम्प्लीटली कूल चेन में जब हम लोग रखते हैं, इसमें लिए एक सावधानी करना पड़ता है कि जब फ्रूट का डिपिंग के बाद उसको ड्राइंग किया जाता है और उसके बाद से हम लोग जो लो टेम्परेचर में 5 डिग्री सेल्सियस और 65 डिग्री जो % रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कंटिन्यूसली स्टोरिंग से लेके किसान कंज्यूमर के पास बेचने तक ये हम लोग अगर मेंटेन कर पाते हैं तो लीची का कीपिंग क्वालिटी 1 महीने तक हम लोग रख पाएंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एंटायर कूल चेन को कम्प्लीटली मेंटेन करना पड़ेगा। बीच में कहीं पे भी अगर कूल चेन उनका ब्रेक हो जाता है, अगर हमारा पावर फेल्योर हो जाता है या जब गाड़ी में हम लोग रिफ़र वैन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बीच में हम उसको बंद कर देते हैं, या हर रिफ़र वैन से निकलने के बाद अगर बेचने के समय में भी अगर हम लोग इमीडिएटली उसको कोल्ड कंडीशन में नहीं रखते हैं तो उसका कीपिंग क्वालिटी डिटोरेट कर जाता है। लेकिन अगर हम पूरा कम्प्लीटली कूल चेन को मेंटेन करते हैं तो ये देखें कि आराम से 1 महीना तक उसका मुजफ्फरपुर के श्री राम हनुमान मंडल सालासर धाम सिकंदरपुर में आयोजित 4 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव के पहले दिन मंगलवार 4 अप्रैल को ध्वजा यात्रा निकाली गई। मेयर निर्मला साहू एवं समाज सेवी शिव शंकर साहू सहित अन्य श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के बाद यात्रा शुरू हुई। विभिन्न प्रकार की झांकियां, बैंड बाजा, भजन कीर्तन गाते भक्त ध्वजा यात्रा में शामिल रहे। रास्ते में कई जगह यात्रा का स्वागत फूलों से किया गया। बुधवार 5 अप्रैल को सुबह 9 बजे से 51 घंटे की अखंड ज्योत से भजन कीर्तन शुरू होगा। साथ ही 11 बजे से 108 महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। हनुमान मंडल से हम लोग की शोभा यात्रा निकली है। ध्वजा यात्रा हम लोग दे रहे हैं पूरी महिलाओं के साथ अपनी भरपूर संख्या में बाहर के कलाकारों के द्वारा भजन कीर्तन गाते हुए यात्रा आरंभ की गई है। ध्वजा यात्रा आरंभ हो गई है। इसका शुभारंभ मुजफ्फरपुर की मेयर श्रीमती निर्मला साहू जी ने किया और उन्होंने ही अपने हाथों से प्रथम ध्वजा उठा के लोगों को दिया है और उसके बाद ये यात्रा आरंभ की गई है। विभिन्न शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरेगी ये और वहाँ इस ध्वजा यात्रा की भव्य स्वागत करने की लोगों ने पूरे मुजफ्फरपुर की आम जनता ने तैयारी कर रखी है। हर मोहल्ला में ये कै दिन कार्यक्रम 4 दिवसीय का आयोजन है। इसका प्रथम दिन आज चालू हो गया है। मुजफ्फरपुर के भाजपा नेता देवांशु किशोर ने फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिलने की बात कहकर सोमवार को काजी मोहम्मदपुर थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस जांच में मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। देवांशु किशोर के बहुत करीबी ने ही उनके साथ यह भद्दा मजाक किया था, जिसके लिए भाजपा नेता देवांशु किशोर ने काजी मोहम्मदपुर थाने में माफीनामा देकर माफी मांग ली। पुलिस ने भी उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया। सबसे पहले काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष को बधाई, डीएसपी साहब को बधाई, एसपी साहब को बधाई। उन्हें तुरंत कांड को उद्भेदन मेरे ही एक शुभचिंतक ने मेरे ही फ़ोन कर दिया था जो हम आवाज़ नहीं पहचान पाए, इसलिए मैंने थानाध्यक्ष महोदय को लिख कर दे दिया है कि गलतफहमी के कारण FIR हो गया था।
कौन है वो लोग, ऐसा क्यों किए आखिर में? मेरे एक शुभचिंतक थे जो एफआईआर जब हो गया तो वो अपन गलती रियलाइज कर लिए। बढ़ती लोग प्रेता को देख के कर दिया हैं? मैंने आप लोग क्या मानसिकता थी धमकी देने का? ना मैं बेचारे ने गलती मैंने माफ़ी मांग लिया, माफ़ी मांग लिया। पुलिस तो परेशान हो गई रात भर, पुलिस तो परेशान हुई। हम भी तो रात भर परेशान रहे हैं। डर दहशत में थे कहीं ना कहीं आप? नहीं, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी थी। ऐसा तो नहीं अप्रैल फूल मनाने माफी मांग ली है? हाँ, माफ़ी मांग लिया, जो जिन्होंने किया था माफ़ी मांग लिया। अप्रैल फूल मनाया गया है क्या? ना, अप्रैल फूल नहीं मनाया गया। अमित शाह के बिहार दौरे के बाद राज्य में एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अमित शाह ने अपने रैली में संबोधित करते हुए कहा था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा बिहार में 40 में 40 सीट जीतेगी। इस बयान पर मुजफ्फरपुर की जनता ने अपनी राय दी है। मुजफ्फरपुर के लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित और शक्तिशाली बन रहा है, इसलिए अमित शाह का कहना बिल्कुल सही है कि 2024 में आम चुनाव में बिहार में 40 में 40 लोकसभा सीट भाजपा ही जीतेगी। वहीं कुछ लोगों ने अमित शाह के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनसे तो महंगाई कंट्रोल होता नहीं है, देश भी नहीं चल रहा है, पूरे देश में अराजकता का माहौल है, ऐसी स्थिति में बिहार में 40 सीट जीतना संभव नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव करीब आएगा तो देखा जाएगा, अभी बोलने से कोई फायदा नहीं। बिहार का धरती है भैया, यहाँ अमित शाह जी के आ जाने से, मोदी जी के आ जाने से नहीं, इस बार आप देख सकते कि महंगाई कितना है, गरीब लोग गरीबी से मर रहा है। और अमित शाह जी को और मोदी जी को क्या है भैया, वो लोग तो गरीबी का क्या मतलब समझेंगे, उन लोगों को तो कोई मतलब है नहीं गरीबी से। सिलेंडर का आप दाम देखिए कितना था, अभी देखिए भैया कितना है। अनाज का दाम देखिए आप, तेल का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, सब चीज़ का तो दाम बढ़ रहा है। केंद्र का सरकार का मतलब है ज़बरदस्ती का लोड गरीब पे दे रहा है। अब देखिए पहले क्या है, पेटीएम चलाइए, ये चलाइए, वो अब उस पर भी टैक्स दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो कहाँ से गरीब आदमी देगा। तो वो तो कह रहे हैं कि राशन दिए, कोरोना काल में फ्री में राशन दिए, बहुत वो तो टैक्स के माध्यम से हम लोग से ले ही रहे हैं, कहाँ भैया वो छोड़ रहे हैं। आप देखिए टैक्स के माध्यम से ये टैक्स, वो टैक्स, जीएसटी टैक्स दीजिए, फिर उसके बाद ये टैक्स दीजिए, वो टैक्स दीजिए, सब चीज़ में तो टैक्स डबल लग ही रहा है। खरीदने जाइए तब टैक्स, लाइए तब, बेचिए तब टैक्स, सब में तो टैक्स ही है। अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जनता के अंदर अभी जो चल रहा है मन में पैरामीटर, वो साफ नहीं हुआ है। लेकिन वे कह रहे हैं कि पूरा हम 39 का 39 सीट जीतेंगे, ये मंशा उनकी कभी सफल नहीं होगी। और जनता मन बना चुकी है। इस बार गरीबी, महंगाई चरम पर है, और उसके बाद आम समाज जो सोच रहा है कि 5 किलो अनाज मिल जाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगा। इसीलिए जनता मन बना चुकी है। चुनाव में इस बार उनकी मंशा जाहिर नहीं होगी। इस बार नया आवाम, नया सरकार जरूर मिलेगा। इस बार क्या लग रहा है, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, सब चरमरा गया है। बिहार गरीब प्रदेश है, न कुछ कल है न कारखाना है, सब देख रहे हैं। यहाँ के मजदूर पलायन में मध्यम वर्ग पूरा टूट चुका है, हर वर्ग के लिए हाथ में काम नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो राज्य सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, राज्य सरकार के आरोप नहीं है। राज्य सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। आज देखिए जो IAS पास की है, चाहे IAS पास की है लड़कियां लोग, उनको 25-25 हज़ार रुपया मिल रहा है। राज्य सरकार से करने से नहीं होगा, केंद्र सरकार को भी करना होगा। ये तो सबसे गरीब प्रदेश है, यहाँ बिजली महंगा है, गैस महंगा है, राशन सामान महंगा है, सब चीज़ तो महंगा है। क्या चीज़ यहाँ सस्ता है, सो बताइए। आप मध्य प्रदेश में देखिए, वहाँ सिलेंडर 600 है, यहाँ 1200 है। आम जन का कमर टूटा हुआ है। सिर्फ ये राम धुन, राम मंदिर सब अलापने से नहीं हो। हर मानव में भगवान होता है, हर मंदिर में भगवान है। मानव से मानव का प्रेम होना चाहिए। आज जो देख रहे हैं उन्मादी व्यवस्था चल रहा है देश में, इससे पूरा तरह समाज बिखरा हुआ है। इसको जोड़ना होगा। और अमित शाह बोलने को तो बहुत कुछ बोलता है, ये सब चीज़ काम नहीं चलेगा। और इस बार जनता मन बना चुकी है, अच्छी सरकार, स्वच्छ सरकार खोजकर वोट देगी। और मुद्दा 2024 में जनता जो आज जनता के सामने मुद्दा, मुख्य मुद्दा तो महंगाई का रहेगा नंबर 1 में। जो आप देख रहे हैं कि अपने तमाम अपने जो भी मूलभूत सुविधा
जो हम डेली रोज़मर्रा की सामान खरीदते हैं, मतलब कि उसका भी देखिए कि कब 2014 में क्या था और आज 2023-24 तक के चुनाव में 10 वर्षों में कितना उसका दाम बढ़ा है। उस समय पेट्रोल 80 रुपये ये 70 रुपये था, तो आज पेट्रोल 118 रुपये है, 116 रुपये है पेट्रोल। उस समय तेल 60-70 रुपये था, तो आज 220 रुपये तेल मिल रहा है, करू तेल मिल रहा है। आज ज़रूरत, आज गैस में तो सबसे बड़ा घोटाला भारत सरकार कर रही है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर क्या है गैस का। एक आम जनता के मुताबिक कोई भी लोग सामान खरीदते हैं तो 500 रुपया, बाय द वे एक एग्जाम्पल आपके सामने देते हैं कि गैस का दाम 450 रुपया पड़ता है, तो ये सब्सिडी के रूप में और दोगुना जमा करवाना, फिर बाद में सब्सिडी को रिटर्न करना। उसमें से आप पाइएगा कि हिंदुस्तान के 100 आदमी का अगर सब्सिडी अगर कट रहा है तो उसमें से मूल्यतः 50 आदमी को वापस जा रहा है। अब 50 आदमी का पूरा 100% घोटाला। अब ये छोटी राशि के लिए लोग रोज़मर्रा के काम में परेशान है, इसलिए छोटी मोटी राशि के लिए लड़ाई नहीं करना चाहते, और ये लोग उसी का फ़ायदा उठाकर भारी घोटाला करता। तो गैस में घोटाला, गैस के रेट में घोटाला, कच्चा तेल का कीमत कम है फिर भी हिंदुस्तान में रेट उतना ही है, कोई कमी नहीं है। तो महंगाई मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार भी मुद्दा होगा। भाजपा के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने जिला कार्य समिति की घोषणा कर दी है। 45 सदस्यीय कार्य समिति के साथ 7 अलग अलग मोर्चा के अध्यक्ष की भी घोषणा की गई है। इनमें 1 दर्जन से अधिक नए चेहरे हैं। वहीं कुछ पुराने कार्यकर्ताओं को प्रमोशन देते हुए उपाध्यक्ष और महामंत्री के पद से नवाजा गया है, जबकि कुल पदाधिकारी मंडल एवं कार्य समिति में महिलाओं के 33% आरक्षण के हिसाब से 30 महिलाओं को स्थान दिया गया है। जिला पदाधिकारी में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष के साथ 7 पार्टी प्रवक्ता बनाए गए हैं। मीडिया से समन्वय की जिम्मेदारी 6 लोगों को दी गई है। इसके अलावा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, विधि प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, चुनाव आयोग, पंचायती राज प्रकोष्ठ एवं शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी गई है। जी, मुझको जो आज जिला अध्यक्ष रंजन कुमार जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं बहुत उसे सच्ची निष्ठा से निभाऊंगी और हर एक बूथ, हर एक गांव, हर एक घर तक मोदी जी की योजनाओं तो पहुंचाऊंगी। यही मेरा जो है निश्चय है। 24-25 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और स्थान मिला तो बड़ी जवाबदेही जी। 24-25 को जो जवाबदेही मिली है मुझे, मैं उसे पूरी सच्चाई के साथ और निष्ठा के साथ और महिलाओं को जोड़ते हुए मोदी जी की योजनाओं को मैं घर, गांव, हर बूथ तक मैं पहुंचाऊंगी और मैं एक बिहार को सशक्त महिला राज्य बना करके रहूंगी। टीम भाजपा के गठन के लिए आज की ये प्रेस वार्ता आहूत की गई है। प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, प्रदेश संगठन महामंत्री जी के निर्देशानुसार और सहमति के आधार पर आज टीम का गठन किया गया है। इस टीम में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही सभी मोर्चा का भी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सारे 6 मोर्चे का भी गठन किया गया है। पूरे गठन में सामाजिक संतुलन का भी ख्याल रखा गया है। 11 विधानसभा का प्रतिनिधित्व हो, इसका भी ख्याल रखा गया है और किस प्रकार से संगठन बूथ स्तर तक मजबूत होगी, इसको ख्याल में रखते हुए आज ये टीम भाजपा का गठन किया गया है। पूरी ये ख्याल रखते हुए हम लोगों ने टीम का गठन किया है कि किस प्रकार 2024 में लोकसभा का चुनाव और 2025 में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फतह करेगी। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। इस टीम के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2024 में मुजफ्फरपुर ज़िले के अंतर्गत आने वाले दोनों लोकसभा का सीट जीतेगी और 25 में 11 विधानसभा का सीट हम लोग जीतने का
काम करेंगे। हम अपनी ओर से नई सभी दायित्ववान हम अपने पदाधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला बिहार प्रदेश में अव्वल होगा। तो पुराने चेहरे जो सामने जी हाँ, पूरे इस टीम में 7 पुराने चेहरे रखे गए हैं और बाकी नए 21 में 14 नए चेहरे हैं जो विभिन्न सामाजिक वर्ग से हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है, उम्र का भी ख्याल रखा गया है, साथ ही मोर्चा का भी गठन इसी हिसाब से मोर्चे का भी गठन किया गया है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंगलवार को श्री राम हनुमान मंडल की ओर से निकाले गए भव्य शोभा यात्रा को महाकाल सेवा दल के द्वारा सरैयागंज टावर पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही भक्तों को पानी और जूस पिलाया गया। मौके पर दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, संरक्षक अरविंद सिंह, योगेश कुमार टिंकू, योगी अभिषेक, महेश सराफ, प्रकाश चौहान, रौनक चौधरी, मनीष चौधरी, आकाश सिंह राजपूत सहित दल के जुड़े सभी दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। आज श्री राम हनुमान मंडल के 50वें वर्ष पूर्ण होने पे श्री राम हनुमान मंडल के द्वारा जो शोभा यात्रा निकाला गया था, उस शोभा यात्रा का महाकाल सेवा दल के द्वारा स्वागत किया गया। उस वर्षा फल फूल और ये ठंडा पानी और ठंडाई दे करके यहाँ पे मतलब कहाँ तक निकलेगी रैली? ये आपको हनुमान मंदिर कृष्णा हॉल के पीछे से निकली है, जो कि शहर भ्रमण करते हुए फिर हनुमान मंदिर कृष्णा हॉल के पीछे समाप्त होती है। भक्तों के लिए क्या सेवा रखा गया है? भक्तों के लिए वही आपको पुष्प वर्षा, पानी, ठंडा का व्यवस्था किया गया है। राम हनुमान मंडल की ओर से आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर शहर भ्रमण के लिए शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसका स्वागत, अभिनंदन महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी के द्वारा किया गया। इसमें सभी प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए ठंडा पानी, ठंडा पुष्प वर्षा और अंगवासी देकर सभी लोगों को सम्मानित किया गया। ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? शहर का भ्रमण करते हुए, मतलब कृष्णा टॉकीज के पीछे श्री हनुमान मंडल का मंदिर है, वहाँ से ये शोभा यात्रा निकली है और पूरा शहर भ्रमण करते हुए फिर वहीं समापन हो रहा है। संजीवनी सेवा संस्थान फाउंडेशन के सहयोग से स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी सह विक्रय स्टॉल की जानकारी देते हुए फाउंडेशन की निदेशक कोमल सिंह ने बताया कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था प्रयत्नशील है। प्रदर्शनी में मुजफ्फरपुर के अलावे समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी की महिला उद्यमी रजनी मिश्रा, इच्छा पाठक, ज्योति तारा ने भी स्टॉल लगाया। लहठी का लगाई हूँ। मेरा मझौलिया में अपना श्रुति सिंगार जनरल स्टोर है। लहठी साड़ी बाड़ी सब बेचते हैं और सूट, दुपट्टा, सारा मतलब जितना कॉस्मेटिक आइटम होता है सब। और यहाँ हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लहठी का प्रदर्शनी लगाए हुए हैं संजीवनी सेवा फाउंडेशन की तरफ से। ये रहा उसका बैनर। और हम लोग मेरा नाम रजनी मिश्रा हुआ। हम 2-3 महिला मिलके इसको किए। सेवा संस्थान के अंतर्गत अपना स्टॉल लगाए हैं। मेरा घर का बना हुआ अचार, पापड़, तिलौड़ी, मुरब्बा, स्नैक्स वगैरह है। ग्राहकों से कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा सर। आगे भी लगाते? जी जी। ये आवरण संस्था के तरफ से प्रदर्शनी लगी है, जिसमें बेसिकली मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग के प्रोडक्ट्स की, इसके अलावा लहठी, अचार, निमकी, जो भी घरेलू उत्पाद की चीज़ें होती हैं जो महिलाएं घर बैठ के बनाती हैं, उन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आवरण ने ये प्रदर्शनी लगाई है। 1 दिवसीय प्रदर्शनी है। आज शाम को 7:30 बजे ख़त्म हो जाएगी। ग्राहकों का क्या? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आगे भी लगाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी,
किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।